शंकर भगवान से पहले किसी की बारात निकली थी? तुम्हारे झारखंड में निकली हो तो बता। राम जी की बारात भी बाद में निकली, कृष्ण भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देव अधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। उसमें बहुत भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, 33 कोटि देवी देवता सब। और शंकर भगवान की बारात में ये देवता हूं तो थे, पर साथ में डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, वो भी बहुत थे। पहली बारात आज भी तुम कितनी भी सुंदर बारात ले जाओ, दूल्हे से कितना भी कह दो कि तेरे जितने बेकार दोस्त हैं, आवारा दोस्त हैं जो किसी काम के नहीं, कहीं पियक्कड़ हैं, कहीं दारू कुट्टा हैं, इनको लेकर मत जाना। तुम कितना ही किसी को समझा कर ले जाओ, पर बारात में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं का नागिन डांस करता नहीं मिले। यो बहुत कठिन है। बहुत कठिन। कभी कभी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और महाराज प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब जितने बैठे हो सब उस गंगा में डुबकी लगा। अब उसी कथा में एक सिर फिरा बैठा था, उसकी बुद्धि में आया कि महाराज जी बोल रहे हैं मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब इसमें डुबकी लगाओ। उस सिर फिरा व्यक्ति उठकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को आवाज लगी, सुनती है? पत्नी ने कहा क्या है, तुम तो कथा में गए थे, यहाँ वापिस कैसे आ गए? पत्नी ने जैसे पूछा, पति ने कहा वो महाराज जी बोल रहे थे कि मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, उसमें डुबकी लगाओ, सुन तो। पत्नी ने कहा क्या है? वो अपने दद्दा मरे थे ना, अपने पिताजी मरे थे ना, उनकी अस्थियां रखी है ऊपर, जल्दी उतार कर। अरे पत्नी ने कहा बड़े आज तो तुम्हारे पिताजी की तुमको याद आ गई क्या? तुम गंगा जी में अस्थियां खवाने के लिए जा रहे हो, ठंडा करने जा रहे हो, अस्थियां खवाने जा रहे हो? पति बोला तो फालतू की बात मत कर, जल्दी से अस्थियां उतार के ला। पत्नी अस्थियां उतार के लाई, पति को दी, पति ने उसको उखल में डाला और उसको मूसल से कूट दिया, कूट के उसकी पुड़िया बना ली पीस के और पुड़िया बना के और कथा में जाके बैठ गया। जैसे महाराज जी ने कहा मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। इतने में वो खड़ा होकर बोला महाराज जी रुको, थोड़ा सा प्रसाद खाओ। अब उसने महाराज जी को जो वो पुड़िया दी और महाराज जी ने व्यासपीठ पर उस पुड़िया को खोला और खोल कर जो मुंह में डाला, डालते से वो हड्डी का चूरा चर बोला, दांत में आए। अब महाराज जी ने उसको धीरे से बुलाया, इधर इधर। वो आया, महाराज जी ने पूछा तू ये बता कि मुझे क्या खवाया? इतने में वो बोला महाराज जी हमारे पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से धरी थी, हमारी पत्नी रोज कहती थी गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में खवा दो, गंगा जी में ठंडा कर दो। अब इतने में तुम हमारे गांव में आ गए और तुमने बोला कि हमारे मुख से 7 दिन तक गंगा बह रही है, तो हमने सोचा कहाँ गंगा जी में खवाने जाएंगे, यहीं खवा। कहाँ जाएंगे? इसलिए सावधान।
मेरा ये संबोधन सब बेकार।